जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। क्यूपेड लिमिटेड, जैसा कि आप लोगों को पता है, कई वीडियो बना चुका हूं। एसएम की लिस्ट में यह शेयर शामिल है और अभी तक शामिल ही है, बाहर नहीं आया है। कब आ सकता है, क्या इसका चार्ट कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए, शेयर में अभी जब से मार्केट रिकवर कर रहा है तब से जो है इसमें भी रिकवरी आ रही है, तो ये इसमें अच्छी बात है। ठीक है, नीचे आप लोगों को 72 रुपये पे सपोर्ट बताया था, याद है नहीं याद है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं क्लियर आपको बताया था कि जब ये वाला मोमेंटम आया था तब एसएम की लिस्ट में नहीं गया था, ये वाले में गया था। ये वाला जब मोमेंटम आया था तब गया था। तभी बताया था आप लोगों को कि यहाँ से थोड़ी सी एक गिरावट फिर से आ सकती है। जब तक 72 को ब्रेक न करे तब तक आपको जो है हर एक गिरावट में होल्ड करके रखना है और बर्दाश्त करना है कुल मिला के। यहाँ पे भी इसी टाइप की एक गिरावट आई थी, यहाँ पे भी एक आई थी। हो सकता है कि एक गिरावट इस तरीके से पेंडिंग और रहती है, 3 स्टेप से मार्केट चलता है, ठीक है ना। तो वो उसका छोड़ दीजिए पहले, ठीक है ना। फिलहाल का भी जो सपोर्ट बन रहा है वो 81-82 रुपये बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ तक 82 रुपये तक हो सकता है कि जब मार्केट में फिर से, अब देखिए यहाँ से अभी हो सकता है ऐसे कंटिन्यू चले जब तक मार्केट चले। जब मार्केट गिरे तब हो सकता है कि मार्केट के साथ एक बार फिर से 82 रुपये के आसपास आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो वो एक आपको तैयारी करके रखना है। बाकी एसएम लिस्ट से अगर बाहर आ जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा फास्ट रिकवरी भी आने की संभावना रहे। देखिए, शेयर का अगर हम लोग फंडामेंटल देखेंगे तो ठीक है, कंपनी लगातार जो है प्रॉफिट बुक कर रही है और प्रॉफिट कंपनी जो है वो बढ़ा भी रही है साल दर साल बेसिस पे भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी। अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि नहीं स्टेबल है नेट प्रॉफिट, नहीं। क्वार्टरली बेसिस पे तो पिछले 10 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत पहले से कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में गई है। लॉन्ग टर्म में यह एसएम की स्टेज 1 में 3 सितंबर को ही गई है, 2025 की बात कर रहा हूँ। और तभी मैं आप लोगों को बताया था कि शेयर अब जो है थोड़ा सा तेजी भूल जाएगा, उतना मोमेंटम नहीं आ पाएगा। गिरावट का तो पता नहीं है कि गिरावट कितना आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये कब बाहर आएगा, देखिए पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि लगभग हर 3 तारीख को ही आपको तैयारी करके रखना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है ना, सितंबर से कैलकुलेट करिए ना, सितंबर से कैलकुलेट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीना हो गया। अगर 3 3 महीने का हम लोग 2 पीरियड लेंगे तो 3 3 महीने का 2 पीरियड इसका समाप्त हो चुका है। अब ये जो है तीसरे पीरियड में भी कह लीजिए कि जा चुका है। हालांकि बाद में मेरे हिसाब से मंथली बेसिस पे ही रिव्यू होता है, तो हर 1 महीने के बाद आपको इंतज़ार करना है। लगभग वही कह लीजिए कि 3 तारीख के आसपास, क्योंकि 3 तारीख से है तो 3 तारीख को ही अगला महीना इसका कंप्लीट होगा हर बार। 3 3 महीना अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे 3 तारीख से 3 महीने बाद जाएंगे तो वो लगभग सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 दिसंबर ही आएगा। 3 महीने बाद जाएंगे 3 दिसंबर ही आएगा ना लगभग। हाँ, उसके बीच में 28 29 का इस तरीके से 31 का महीना रहा तो वो 3 तारीख जो हो जाएगा, 1 2 दिन इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक में अगर 31 का महीना आ गया बढ़ गया तो दूसरे में हो सकता है 30 का आए तो फिर वही हो जाए, फिर फरवरी में हो सकता है कि 28 का आ जाए तो फिर 2 दिन घट जाएगा। तो लगभग 3 के आसपास ही रहेगा। तो हर महीने के शुरुआत में जो भी शुक्रवार आए, ध्यान दीजिएगा, हर महीने के शुरुआत में शुक्रवार आए तो मान के चलिए कि वो उसका रिव्यू का पीरियड हो सकता है। जैसे कि अभी 3 तारीख को शुक्रवार पड़ा था अप्रैल में और 10 तारीख को पड़ा था, तो ये तो दोनों बीत चुका है, आया ही नहीं बाहर। इसका मतलब है कि अब अगले महीने में इंतजार करेंगे हम लोग। 1 तारीख को आ रहा है शुक्रवार और उसके बाद 8 तारीख को शुक्रवार है, तो हर महीने के 2 शुक्रवार आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, वहीं बाहर आ सकता है, ऐसी संभावना रहती है। बाकी ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो कैलकुलेशन भी मिस खा जाता है ना, क्योंकि बहुत छुट्टियां उसमें हुई हुई होती हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, कंपनी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, इसका बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसका बिजनेस बढ़िया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी कंपनी तो थोड़ा सा बिजनेस अपना बढ़ा भी रही है, टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि नया जो है यहाँ पे कुछ कंपनी ने लॉन्चिंग वॉन्चिंग किया था, नए प्रोडक्ट की यहाँ पे देखिए लॉन्चिंग किया था, जापान के साथ समझौता किया था। तो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो जब बिजनेस बढ़ाएगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट घटेगा, ठीक है।